बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अश्विनी जी अब तक करीब 250 पीआईएल दाखिल कर चुके हैं और पीआईएल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं उनको। अश्विनी जी, मेरा पहला सवाल यही है कि जो ये आप दावा कर रहे हैं कि इस तरह की पार्टियां होती हैं जिसमें खासतौर से हिंदू लड़कों को इम्पोर्टेंट बनाने की साजिश है, क्या सच है इसका? देखिए, पहली बात तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज ही अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि भोपाल में 92 करोड़ की एमडी ड्रग पकड़ी गई एक जगह से। एक कमरे में ये काम चल रहा था और 92 करोड़ की एमडी पकड़ी गई। पिछले सप्ताह की फ्रंट पेज की खबर ये है कि राजस्थान में एक स्कूल में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर, लैब होती ना केमिस्ट्री वाली लैब, उसी लैब में उन्होंने करीब 25 करोड़ की ड्रग बना लिया। अच्छा। आज की डेट में स्कूल में जो लैब है केमिस्ट्री की, कॉलेज की, वहां ड्रग बन रही है। तीसरी खबर जो पिछले सप्ताह की है कि भोपाल में एक मछली परिवार है, उसका नाम जो सरनेम मछली है, उसका नाम मछली इसलिए कि मछली का कारोबार करते हैं। आज की डेट में मछली परिवार जो है लगभग 200 करोड़ का मालिक है। बड़ा फार्म हाउस है, उसमें रेव पार्टियां होती हैं और उसमें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बात आई है कि अब तक 53 लड़कियों को उन्होंने इसी में ही ट्रैप कर लिया था और ड्रग दे के जब नशे के आगोश में हो गई तो उनके वीडियो भी बना लिया और वीडियो बना के ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये जो ड्रग का कारोबार है ये एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। अच्छा। कुछ एक वेबसाइट बन गई हैं जहां पे ऑनलाइन जब आप जाओगे तो आपको लिखा रहेगा पिज्जा, बर्गर, कुरकुरा, चिप्स, ऐसे ऐसे अलग खान पान के सामान। अच्छा। और वो घर पे सामान डिलीवरी करती हैं। तो पता चला पिज्जे के साथ उसी पैकेट में ड्रग भी आ रही है। ये हो रहा है। अच्छा। ऑनलाइन माता पिता सोच रहे हैं मेरा बेटा तो पिज्जा मंगाया, बर्गर मंगाया और कोल्ड ड्रिंक मंगाया, कुछ और मंगाया, उसके साथ ही वो सप्लाई होके आ रही है। तो आपकी ड्रग आपके घर तक पहुंच रही है। मतलब भारत में आप हॉस्पिटल में जाओ तो आपको लाइन लगाना है, रेलवे की टिकट लेने जाओ तो आपको लाइन लगाना है। ड्रग के लिए लाइन नहीं लगाना है, ड्रग आपके घर में पहुंच रही है। जो आपने विषय कहा, ये जो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं ड्रग जिहाद, ये आपने कहा, उसी पर भी क्या है ये ड्रग जिहाद? फैक्ट है ड्रग जिहाद। हाँ। मैं पिछले 5 दिन के बाद आज दिल्ली लौटा हूँ। हाँ। वर्धा में था, नागपुर में था, उसके बाद फिर प्रयाग, फिर सतना, फिर सीधी, 5 जगह से मैं लौटा हूँ। सबसे मैं जहाँ मैं जाता हूँ आजकल मैं पूछता हूँ भाई क्या है आपके यहाँ सबसे बड़ा खतरा क्या है? बोल जी ड्रग। अच्छा क्या हो रहा है जी? फार्म हाउस में रेव पार्टियाँ हो रही हैं। जहाँ छोटे शहर हैं C क्लास के, D क्लास के, जो छोटे वाले शहर हैं, वहाँ फार्म हाउस नहीं है तो वहाँ जो ये शादी विवाह के लिए जो होता है क्या कहते हैं मैरिज होम टाइप से, हाँ, वहाँ पार्टियाँ चल रही हैं। उन पार्टियों में एक खास पैटर्न देखने को मिल रहा है। अच्छा। 100% लड़के और लड़कियाँ हिंदू हैं। ऐसा क्यों भैया? मतलब हैदराबाद में रेव पार्टी हो रही है तो भी लड़के और लड़की केवल हिंदू। अच्छा। भोपाल में रेव पार्टी हो रही है तो भी लड़के और लड़की, मतलब ड्रग लेने वाले केवल और केवल हिंदू। और अब तक जितने ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं वो पर्टिकुलर कन्वर्टेड हिंदू। तो सारा का सारा बेचने वाले सारे कन्वर्टेड हिंदू और उसको यूज करने वाले। मैंने अश्विनी जी मैं बता दूं, वो मुसलमान या मुस्लिम नहीं कहते, वो कन्वर्टेड हिंदू बताते हैं उनको। हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि 15वीं शताब्दी के पहले सारे हिंदू ही हिंदू थे। हाँ, तो भारत में जो भी है लॉजिक बिल्कुल भारत में जो है या तो हिंदू है या तो कन्वर्टेड हिंदू है। बिल्कुल। यहाँ कोई न बाबर का कोई खानदान बचा, न अकबर का खानदान बचा, न तुगलक, गजनी, गोरी, ऐबक का कोई, यहाँ कोई उनका नाती पोता कोई नहीं बचा हुआ है। यहाँ तो या तो हिंदू या तो कन्वर्टेड हिंदू। बिल्कुल। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे याकूब मेनन हो, चाहे दाऊद इब्राहिम, जो भी है वो कन्वर्टेड हिंदू है। ये जो ड्रग का कारोबार चल रहा है, मैंने 2-4 मेंटल हॉस्पिटल में बात किया। दिल्ली में बहुत प्रमुख हॉस्पिटल, उसका नाम है इभास। इभास है। इभास, जो नशा मुक्ति केंद्र बेसिकली। वहाँ के कुछ डॉक्टर से मैंने चर्चा किया कि ये जो बच्चे मेंटल डिजीज के शिकार होके आ रहे हैं, इसमें एज कैसा है? तो सबसे ज्यादा 15 से 25 साल के बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल यंग एज के। 15वां का मतलब 10वीं पढ़ रहा है। हाँ। 25 साल का मतलब वो इंजीनियरिंग या मेडिकल या कुछ ऐसे कर रहा है या लॉ कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, सबसे ज्यादा। फिर मैंने उसमें पूछा भी कि ये जो ड्रग एडिक्ट आ रहे हैं इसका कुछ और है क्या? तो पता चला वो भी हिंदू हैं उसमें मैक्सिमम, जितने आ रहे हैं। अच्छा। मेंटल हॉस्पिटल में। इससे ये समझ में आ रहा है। अच्छा, मुंबई मैंने पता किया, मैंने भोपाल में पता किया, और भी शहरों में अलग अलग स्थानों पे मैंने जो हमारे खुद के सोर्सेज हैं, पुलिस के सोर्सेज हैं, जो हमारे जान पहचान के लोगों से चर्चा किया।
नोएडा में कई बार रेव पार्टी पर हुई है, ग्रेटर नोएडा में हुई, बहुत सारे बच्चे पकड़े गए। अभी नोएडा में भी हुई थी। नोएडा में हुई थी, हाँ। गुड़गांव में रेव पार्टी हुई थी, उसके पहले उधर जयपुर में रेव पार्टी हुई। जब जब रेव पार्टी हुई है, मैं लगातार वहाँ के लोकल पुलिस से बात कर रहा हूँ, तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है। पता चला रेव पार्टी में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 हिंदू, 99 भी नहीं, 100 के 100 अच्छा हिंदू। इसलिए बहुत क्लियर है, ये अपने आप में भारत में ड्रग जिहाद चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। पहले ये ड्रग जिहाद कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे था, उससे नीचे आया, कॉलेज लेवल पे आया, और अब ये 10वीं 12वीं के स्कूल तक पहुंच चुका है। इसमें मेरा एक सवाल है, जो आपने कहा कि एक विशेष टारगेट ये है कि ऐसे लड़कों को ड्रग्स दिया जाए, हिंदू लड़कों को, जो उनको इम्पोर्टेंट बना दे। जी, इसका क्या आधार है? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी इस पे कोई स्टडी कराई नहीं। अच्छा, कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल चल रही है, आपने डाली हुई है, इसके ऊपर 100% रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, ये जो ड्रग का पैटर्न, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है। मैं ऐसे व्यक्तिगत रूप से लोगों को जानता हूं, जिनको बता नहीं सकता। हाँ, नहीं, नाम तो मत बताइए आप। एक बेटा था, ड्रग एडिक्ट हुआ, इंजीनियरिंग करने गया और ड्रग एडिक्ट हुआ, और बाद में उसने बोला हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जब और पूछताछ हुई तो पता चला कि वो इम्पोर्टेंट हो गया, इसलिए शादी नहीं करेगा। अच्छा, 2-4 मैं व्यक्तिगत रूप से केस जानता हूं, जो मामले फैमिली कोर्ट में आए, और उसमें डिवोर्स केवल इसलिए हो रहा है कि लड़का नपुंसक है और ड्रग एडिक्ट है। और ये बाकायदा उसकी पत्नी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि मैं, आप इसका टेस्ट कराइए, पोटेंसी टेस्ट करवाइए, पोटेंसी टेस्ट कराइए, ये इंपॉर्टेंट है, और ड्रग्स की वजह से, और ड्रग की वजह से। ये मैं आपको दिल्ली के कोर्ट्स की बात बता रहा हूँ।